हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। हमने इसके पहले पढ़ा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। सेम वही ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चार्ज को स्टोर करता है और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कैपेसिटेंस कही जाती है। यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है, ये भी एक तरीके का कंडक्टर होता है जिसकी कैपेसिटी को इजीली इंक्रीज किया जा सकता है। तो होता क्या है कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर द कैपेसिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज। मीन्स ऐसा कंडक्टर होता है कैपेसिटेंस जिसकी साइज को बिना चेंज किए हुए उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, ड्यू टू विच वी कैन स्टोर इनफ चार्जेज ऑन इट। कैपेसिटी इंक्रीज होने से उस पर हम इनफ चार्ज मीन्स जो स्टोर करने की प्रॉपर्टी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स उस कंडक्टर पर या कहें कैपेसिटर पर और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। मान लेते हैं कि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो है C। सपोज कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है या कैपेसिटेंस कितना है C। अगर इस पर Q चार्ज स्टोर किया जाता है, इस पर Q चार्ज स्टोर किया जाता है जिसके इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है V। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, जिस पर Q चार्ज स्टोर करने पर उसका पोटेंशियल V हो जाता है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C = Q/V, जो आपने शुरू में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कैपेसिटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी साइज को बिना चेंज किए हुए हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम उस पर चार्ज की इनफ चार्ज और स्टोर कर सकते हैं। तो किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है, एक हमने कंडक्टिंग प्लेट लिया, एक तरीके से कह लीजिए चार्ज प्लेट, जिसको मान लीजिए +Q चार्ज दिया गया है। तो +Q जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस पर स्टोर रहेगा। अब इस चार्ज प्लेट के पास अगर कोई न्यूट्रल प्लेट दूसरा लाया जाए, इस चार्ज प्लेट के पास एक ऐसा प्लेट लाया जाए जो न्यूट्रल हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो। ध्यान दीजिए, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। तो अगर किसी चार्ज प्लेट है, मान लेते हैं इसके पास कोई एटम लाया जाए, तो न्यूक्लियस हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के चारों ओर, इसके क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव प्लेट है इधर, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एटम थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे और पॉजिटिव इस तरफ। तो इसका एक एंड स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा एंड स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहा जाता है पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यही प्रोसेस इसमें होगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव है तो ये वाला एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव इस प्लेट का, और ये वाला एंड बन जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा फिर से। अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है जिस पर +Q चार्ज हमने सपोज किया, इसके पास कोई न्यूट्रल प्लेट लाया जाए, वो भी कंडक्टिंग प्लेट है लेकिन न्यूट्रल है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्या होगा, ये एंड जो इसके पास होगा वो इसके अपोजिट चार्ज हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव, और दूर वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। होगा कैसे, बहुत सारे एटम ऐसे रहेंगे, ये एंड नेगेटिव, क्योंकि इधर प्लेट पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये अंदर वाले नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इधर वाला नेगेटिव बच जाएगा ये, और इधर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे ध्यान दीजिएगा भाई। तो अगर मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है V, इस प्लेट का, जब ये
नहीं रखा गया था तो ध्यान दीजिए, अब इसके चारों ओर दो प्रकार के चार्ज और आ गए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। मीन्स अब इसके पोटेंशियल पर इस निगेटिव चार्ज का भी इफेक्ट पड़ेगा और इस पॉजिटिव चार्ज का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो ध्यान देते हैं। यहाँ से जो निगेटिव एंड है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देख लीजिए और यहाँ से इसकी डिस्टेंस देख लीजिए। तो मान लेते हैं जो निगेटिव प्लेट है इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल है V माइनस, जो निगेटिव चार्ज है इस एंड पर, इसके कारण इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना है V माइनस, और ये जो पॉजिटिव एंड है इसके कारण यहाँ पर है V प्लस। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं V डैश है इज इक्वल टू, ये पहले से ही था V। तो ध्यान दीजिए जो माइनस है, चूंकि चार्ज निगेटिव है तो इसलिए पोटेंशियल माइनस कर दीजिए V माइनस, और जो पॉजिटिव वाला है वो ऐड हो जाएगा V। तो जो प्लेट पास होगी उसके कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा। मीन्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस वाला इस प्लेट से नजदीक है और प्लस वाला इस प्लेट से दूर है। तो जो पास में रहेगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, उसके कारण पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका मतलब V माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सब्सट्रैक्ट हुआ वैल्यू है ये ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन V, क्योंकि ये वैल्यू जो सब्सट्रैक्ट हुई है V में वो ज्यादा है जबकि जो ऐड हुई है वो कम है। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जो है इसके रियल पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रियल पोटेंशियल से वैल्यू अगर कम हो गई तो इसमें ध्यान दीजिए कैपेसिटेंस में नीचे जो डिनोमिनेटर है C इक्वल टू क्यू अपान V, तो ये V डिनोमिनेटर में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कैसे? जब हमने एक न्यूट्रल प्लेट इस कंडक्टिंग प्लेट के पास रख दिया, चार्ज प्लेट के पास, तो इसके इफेक्ट के कारण यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। मीन्स डिनोमिनेटर में है पोटेंशियल, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल है कि अगर किसी तरीके से हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को क्या करें, इंक्रीज कर दें। तो कैसे इंक्रीज हुआ कि अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट के पास कोई दूसरा न्यूट्रल प्लेट रख दिया जाए तो इसके इफेक्ट के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ते, अगर इस सेकेंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, इस सेकेंड प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया जाए, अर्थ से। ये है अर्थ। तो अर्थ की प्रॉपर्टी होती है, अर्थ की प्रॉपर्टी होती है कि ये जहां से कनेक्ट रहेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। वहां का टोटल चार्ज या तो ये अट्रैक्ट करेगा, अपने अंदर ले लेगा, या फिर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ध्यान दीजिए ये इंड क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो ये इंड इसका न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स जितने भी पॉजिटिव हैं वो सब हो जाएंगे न्यूट्रल। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो V प्लस का इफेक्ट यहाँ पे था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज बचा नहीं, बचा केवल निगेटिव चार्ज। यहाँ से भी हमने हटा दिया प्लस को। अब केवल सब्सट्रैक्ट होने वाली वैल्यू है। पहले क्या था, सब्सट्रैक्ट हो रहा था, कुछ कुछ ऐड भी हो जा रहा था, जिसके कारण जो डिक्रीमेंट हो रहा था पोटेंशियल में वो कम था, क्योंकि कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ तो कुछ ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ऐड होने वाला प्रोसेस था वो आपका जीरो हो गया, अब केवल सब्सट्रैक्ट होगा। तो अब केवल अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो जो V की वैल्यू अभी कम डिक्रीमेंट हुआ था अब वो उसमें डिक्रीमेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है पोटेंशियल की, अब जो रियल पोटेंशियल था उससे और कम हो जाएगा। पहले एक स्टेप में हमने देखा था कुछ कम था, लेकिन यहाँ पर और कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू और कम हो गई पोटेंशियल की वैल्यू, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो गया। यही इसका प्रिंसिपल है। मीन्स प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास में कोई न्यूट्रल प्लेट रख दिया जाए तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब उस न्यूट्रल प्लेट को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो आपका फर्स्ट प्लेट था इसका जो पोटेंशियल है वो और डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने से इसका कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया।
व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट इज प्लेस्ड नियर टू अ चार्ज कंडक्टर देन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट इंक्रीजेस and if the neutral plate means second plate is connected with earth then the potential of first plate more increases due to which the capacitance of capacity to store the charge of the plate also increases। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। तो हम यहाँ से ये पूरा आपका जो कॉम्बिनेशन बना यहाँ पर, यही कहा जाता है कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स मीन्स टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, कैपेसिटर। तो यहां से डिफिनीशन क्या देंगे हम कैपेसिटर की, एक और डिफिनीशन दे सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल, एक जैसे प्लेट होने चाहिए। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाई मीन्स सेपरेटेड बाई मीन्स बीच का जो स्पेस है, सेपरेटेड बाई एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से सेंस ये है कोई बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। तो हमने क्या कहा कि द कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, मीन्स दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा एंड द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। ध्यान से फिर से एक बार हम डिफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड विद अर्थ। तो इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा, इस जो कंडक्टिंग प्लेट था इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहते क्या है, अगर ये जो आपका कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कितना है, सी, फार्मूला यही होना है, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पर माइनस क्यू हो जाएगा, जितना यहाँ पर प्लस रहेगा उतना ही इस पर माइनस आएगा। एक अगर प्लेट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है और दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है या कहें पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, V। क्या कहा हमने, एक कैपेसिटर हमने कंसीडर किया मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, एक पर प्लस क्यू चार्ज दूसरे पर उतना ही माइनस क्यू चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जितना इस पर प्लस रहेगा उतना ही यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा। और एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज V। देन कैपेसिटेंस फार्मूला आपका यही रहना है, Q/V। तो हमने कहा कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स होता है, आइडेंटिकल प्लेट्स। तो प्लेट के शेप और साइज के अकॉर्डिंग कि प्लेट का शेप कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, अगर बोथ प्लेट्स आर प्लेन, प्लेन में कई तरीके के हो सकते हैं, एक स्क्वायर हो, स्क्वायर शेप का प्लेट हो उसके सामने स्क्वायर शेप का प्लेट हो, एक सर्कुलर प्लेट हो उसके सामने सर्कुलर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो उसके सामने रेक्टेंगुलर प्लेट हो, बट होगा कैसा, प्लेन। तो वो क्या कहा जाएगा, पैरेलल, पैरेलल ही एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, अगर दोनों जो कंडक्टर हैं वो प्लेन प्लेट हो तो क्या कहा जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा, अगर एक सिलेंडर लिया जाए, कंडक्टिंग सिलेंडर जैसे ये है, इसके चारों ओर या इसमें एक और सिलेंडर एंट्री कर दिया जाए, बट दोनों सिलेंडर एक दूसरे के कनेक्टेड ना हो, तो वो भी एक प्लेट बाहर वाला एक प्लेट अंदर वाला, 2 प्लेट वर्क करेंगे, तो उसे कहा जाएगा सिलेंड्रिकल। प्लेट कैपेसिटर। और थर्ड है स्फेरिकल।
स्फेरिकल में क्या होगा, एक स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर हो और दोनों एक दूसरे को कनेक्ट ना करें, कहीं भी टच ना करें। ये कंडीशन जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। तो एक स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर दूसरा अगर कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये 3 तरीके के होते हैं। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है फैक्टर्स। अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलिए भाई, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर हमने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ज प्लेट्स, जितना इसका सरफेस एरिया होगा उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, मीन्स कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट क्या है? सी, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स एरिया अगर प्लेट का ज्यादा रहेगा, सरफेस एरिया, तो उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। एरिया कम रहेगा तो कैपेसिटेंस भी कम रहेगा। ये एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर, डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। अगर प्लेट दूर रहेगा तो इसके पोटेंशियल का इफेक्ट इस पे कम पड़ेगा, इस पे इफेक्ट कम पड़ेगा तो इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कम चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी कम इंक्रीज होगा। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर कैपेसिटेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। फिर से समझ लीजिए, अगर प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो ज़्यादा कर दिया जाए, इसको मतलब इस प्लेट को दूर कर दिया जाए, तो इस प्लेट के चार्ज का इफेक्ट इस पे कम पड़ेगा, तो इसके पोटेंशियल में जो चेंज होता है जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है वो चेंज कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल में चेंज कम होगा तो कैपेसिटी में भी चेंज कम हो जाएगा, मीन्स उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों में इनवर्स है। डी, ये डी क्या है? डिस्टेंस। तो डी इंक्रीज होगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा गया था कि प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए, तो उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए या उसके बिहेवियर को शो करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के से डिनोट करते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितना अच्छा इंसुलेटर बीच में रहेगा, जितना अच्छा इंसुलेटर बीच में रहेगा दोनों प्लेटों के बीच, उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीन्स पूछा जाता है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करेंगे। तो 3 फैक्टर, फर्स्ट प्लेटों का आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दीजिए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज करने पे इंक्रीज होगा। डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों प्लेटों को सटा दीजिए, टच करा दीजिए, नहीं, टच नहीं कराना, कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया कि प्लेटों के बीच जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसुलेटर रहेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि कैपेसिटेंस